Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we start our lecture of maths from unit 4, factorization, HCF and LCM, book page 59, exercise 4b and question number 4. Question 1 to 3 हमने previous lectures में solve कर लिए थे. Now we are going to solve question number 4. Question is find the lowest number divisible by 15, 20 and 25. वो कहते हैं कि lowest number find करें जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है. ठीक है, सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों नंबर्स को, ठीक है, तीनों नंबर्स की बात हो रही है कि तीनों नंबर्स एक साथ, तो वो सबसे छोटा नंबर हमने फाइंड करना है जो इन तीनों को एट अ टाइम डिवाइड कर सके. ठीक है, तो हमने सबसे छोटा चूँकि नंबर फाइंड करना है, तो छोटा नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर मींस एलसीएम. और एलसीएम के मेथड हमने पढ़े थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, इसके अलावा हमने कॉमन मल्टीपल मेथड पढ़ा था. हम इसमें यूज़ करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड. सॉल्यूशन है सिंपल, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन 1 to 3 एलसीएम फाइंड करने के मेथड बताए थे. एक में हमने कॉमन मल्टीपल यूज़ किया था, एक में हमने डिवीजन भी लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज़ किया था. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड और डिवीजन मेथड भी था. ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो था वो देखें, डिवीजन मेथड मैंने आपको जो बताया था, इसमें हमने इन तीनों नंबर्स को एक साथ रखे, इनको डिवाइड किया था. ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो अब हम इनको डिवाइड करेंगे कैसे, इन तीनों नंबर्स को एक साथ लिख लिया. मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने ये चेक करना होगा कि इनमें से क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है. तो जिन नंबर्स की एंडिंग 0, 2, 4, 6 और 8 पे होती है वो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं. तो 15 तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा और 25 भी, बट 22 से डिविजिबल होगा. और हम तब तक 2 को यूज़ करेंगे जब तक कोई हमें एक भी नंबर ऐसा मिले जो 2 से डिवाइड हो सके. ठीक है, 2, 15 एज इट इज़ रखेंगे, 2 10s are 20. ठीक है, और 25 एज इट इज़, बिकॉज ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है. अब भी हमारे पास 10 एक ऐसा नंबर है जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है. 2 को यूज़ करेंगे, 2, 15 एज इट इज़, फिर 2 5s are 10 एंड 25. अब इन तीनों में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो. ठीक है, तो 3 से चेक करेंगे, 3 से इनमें से कोई डिविजिबल है तो 15, 3 5s are 15, 5 एज इट इज़ बिकॉज ये 3 से डिविजिबल नहीं है, और 25 भी एज इट इज़. अब इनमें से कोई भी नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं है, और जिन नंबर्स की एंडिंग 5 पे होती है वो जस्ट 5 से ही डिविजिबल होते हैं. सो 5 1s are 5, 5 1s are 5 एंड 5 5s are 25. ठीक है, 5 1s are 5, 5 1s are 5 एंड 5 1s are 5. अब हमारे पास जो एलसीएम आया है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. हमने यहाँ पे इसको लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई 5 60 and 60 multiply 5 equal to 300. The lowest number divisible 15, 20, 25 is 300. जो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है वो कौन सा है, 300. तो जो लोएस्ट नंबर आया है वो हमारे पास क्या है, 300. आंसर आपका है 300. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. आपने इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से सुनना है और समझना है, देन आपको क्वेश्चन समझ आएंगे. ठीक है, फाइंड द लोएस्ट नंबर बिटवीन 200 एंड 500. हमने लोएस्ट नंबर मींस लीस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है किसके दरमियान में, 200 और 500 के इन बिटवीन, इनके दरमियान में नंबर होना चाहिए. मींस ना तो 200 से लेस हो और ना 500 से ग्रेटर हो. विच लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3, जो कि रिमाइंडर कितना छोड़े, 3. इन ईच केस, हर केस में, व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12, 10, 30. हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन चारों नंबर को डिवाइड करेगा, 8, 12, 30, 10. ठीक है, और जब भी उनको डिवाइड करें वो नंबर, ठीक है, जब भी इनको डिवाइड करें वो नंबर, रिमाइंडर जो हमारे पास छोड़े वो कितना हो, 3. ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वो नंबर फाइंड करने के लिए हमने एलसीएम फाइंड करना है. तो इन चारों नंबर्स को हम एक साथ लिखेंगे और एलसीएम फाइंड करेंगे, 8, 10, 12 और 30. आप देखें इनमें से बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जो
बट इसमें सारे ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, ठीक है। 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12 and 2 15s are 30, 2 1s are 2 and 2 5s are 10, ओके। अब भी इसमें ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। 2 2s are 4, 5 as it is, 2 3s are 6 and 15 as it is, बिकॉज 5 और 15 2 से डिविजिबल नहीं है। अब भी 2 1s are 2, 5 as it is, 3 as it is and 15 as it is। अब इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। सो नेक्स्ट 3 पे मूव करेंगे कि 3 से कोई नंबर हमारे पास डिवाइड होता है, तो यस हमारे पास 3 है। 3 1s are 3, 5 as it is, 3 1s are 3 and 3 5s are 15। अब हमारे पास 3 से भी डिविजिबल होने वाला कोई नंबर नहीं है। 5 को यूज़ करेंगे। 5 1s are 5, 5 1s are 5, 1 as it is, 5 1s are 5। अब इनको एलसीएम, इनको फैक्टर्स के टाइप में लिख लें। 2 × 2 × 2 × 3 × 5। इनको मल्टीप्लाई करें। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24, 24 × 5 इक्वल टू 120, ठीक है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2, ठीक है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2, सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है? 2, ठीक है। सबसे, अब हमारे पास ये जो फैक्टर है ये इवन में है, तो सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है? 2, हमने वो ले लिया और उस 2 को और इस एलसीएम को, ठीक है, इस लीस्ट कॉमन नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 140 इक्वल टू, क्योंकि हमने लोएस्ट नंबर फाइंड करना है तो हम एक लोएस्ट इवन नंबर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये इवन ही था। 2 × 120 इक्वल टू 240। अब हमारे पास वो नंबर तो आ गया, लेकिन अब हमने उसमें वो रिमाइंडर प्लस करना है जो उन्होंने कहा था कि हर केस में वो रिमाइंडर छोड़े, ठीक है। तो यहाँ पे उसने 3 रिमाइंडर था हमारे पास, ये 30, ये 0 बाय मिस्टेक लिखा गया था, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये जस्ट 3 है, ओके, ये जस्ट 3 है। 240 + 3, 240 और प्लस इसमें 3 रिमाइंडर इसमें प्लस करेंगे जो हर केस में आएगा इक्वल टू 243, और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 243, ठीक है। आंसर आ गया हमारे पास 243, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 6 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 15, 12, 15, 18 and 27 leaves as remainder 8, 11, 14 and 23 respectively। वो कहते हैं कि हमने वो नंबर, वो लीस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन चारों को डिवाइड करें, इन चारों नंबर को डिवाइड करके ये हमारे पास रिमाइंडर छोड़े रिस्पेक्टिवली, मीन जिस ऑर्डर में दिए गए, मीन्स 12 8 रिमाइंडर छोड़े, 15 के पास 11 रिमाइंडर लेफ्ट हो, 18 के पास 14 रिमाइंडर हो और 27 के पास 23। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। इन नंबर्स को लिख लें 12, 15, 18 एंड 27। 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि 12 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 6 are 12, 15 as it is, 2 9s are 18, 27 as it is। अब 2 3s are 6, 15, 9 एंड 27। अब इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। सो 3 पे मूव करेंगे। 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 3s are 9 एंड 3 9s are 27, लास्ट वन, ओके। एंड नेक्स्ट वन 3 1s are 3, 5 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। अब हमारे पास 3 अभी भी एक है जो 3 से डिविजिबल है, सो ये सारे एज इट इज रहेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 3 1s are 3। अब देखिए यहाँ पे जस्ट एक 1 5 ही है, 5 से करेंगे 5 1 एज इट इज, 5 1s are 5, 1 एज इट इज एंड 1 एज इट इज। ये पेज नंबर 2 आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, ठीक है। इस पेज को यहाँ से कंटिन्यू करने के लिए ये दोनों पेज अटैच किए गए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 का हमने एलसीएम फाइंड कर लिया था, इनको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। इनको आप सबको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर क्या आएगा? 540, ठीक है, 540। अब वो कहते हैं नाउ डिवाइजर डिफरेंट बिटवीन कॉरस्पेंडिंग रिमाइंडर। अब वो कहते हैं कि जो डिवाइज़र थे, मीन्स जो डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, जो हमारे पास डिवाइड हो रहे थे नंबर, उनके पास जो रिमाइंडर थे रिस्पेक्टिवली, देखें 12, 15, 18, 27, ये जो नंबर्स थे इनके हमारे पास रिमाइंडर ऑलरेडी गिवन थे। हमने उन सब के रिमाइंडर को माइनस करना है कि क्या उनके बाद जो हमारे पास नंबर आएगा क्या वो सेम होगा। तो 12 को 8 में से हमने रिस्पेक्टिवली, मीन यही होता है कि प्रॉपर ऑर्डर के साथ
फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ, सेकंड नंबर को सेकंड नंबर के साथ, थर्ड नंबर को थर्ड नंबर के साथ एंड लास्ट फोर्थ वन को फोर्थ वन के साथ। तो क्या करेंगे, 12 में से 8 को माइनस करेंगे, 12 माइनस 8, 15 माइनस 11, 18 माइनस 14 एंड 27 माइनस 23। अब इन सब को आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 माइनस 8 इक्वल टू 4, 15 माइनस 11 इक्वल टू 4, 18 माइनस 14 इक्वल टू 4, 27 माइनस 23 इक्वल टू 4। आपने सब में से इनको सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास रिमाइंडर क्या आता है, 4। ठीक है, जो नाउ डिफरेंस बिटवीन रिमाइंडर एंड एलसीएम। वो कहते हैं कि रिमाइंडर और एलसीएम के बिटवीन, इनके दरमियान जो हमारे पास रिमाइंडर है, मीन्स अगर आप रिमाइंडर मीन्स ये जो 8, 11, 14 एंड 23 हैं और एलसीएम 540, अगर आप इनको माइनस करें तो आपके पास क्या आता है। ठीक है, तो हम एलसीएम को और रिमाइंडर को, ठीक है, एलसीएम को 540 आया था, माइनस जो हमारे पास कॉमन रिमाइंडर है वो क्या है, 4। इनको माइनस करेंगे, आंसर आएगा 536 एंड द आंसर इज 536। ये वो नंबर है जो इन चारों नंबर को डिवाइड करता है और रिमाइंडर हमारे पास ये चारों ही आते हैं, क्योंकि हमने इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके और एलसीएम को भी बीच में हमने इन्वॉल्व करके हमने फाइंड किया है। हमारे पास आंसर क्या है, 536। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन नंबर्स को का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद हमने इन नंबर्स को रिस्पेक्टिवली सब्ट्रैक्ट करना है, इनका रिमाइंडर हमारे पास कॉमन आएगा, फिर हमने उस कॉमन रिमाइंडर को और एलसीएम को सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आ जाएगा 536। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। हमने सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट्स में सबसे छोटा नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 40, 50 एंड 60, जो जब 40, 50 और 60 को डिवाइड करे तो लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस, तो हर केस में जो रिमाइंडर छोड़े वो 5 हो। अब देखें, वो कहते हैं कि 4 डिजिट्स में सबसे छोटा नंबर, ठीक है, 4 डिजिट्स में सबसे छोटा नंबर जो है, हमने वो नंबर लिखना है और वो नंबर जो हो वो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करके हमारे पास जो रिमाइंडर छोड़े हर केस में, ठीक है, तीनों केसेस में हमारे पास जो रिमाइंडर छोड़े वो 5 होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको डिवाइड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, 40, 50, 60, सब के एंड में 0 है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल होंगे। 2 2s are 4, 0 एज इट इज, इट मीन्स आप 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें 40 आएगा। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 3s are 6 एंड 0 एज इट इज, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाएगा। 2 10s are 20, 25 एज इट इज, 2 1s are 2, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, 2 5s are 10। अब 20 में एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, 2 5s are 10, 25 एज इट इज एंड 15 एज इट इज, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब इन तीनों में से आप चाहें तो आप 3 को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 15 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। आप 5 को भी यूज़ कर सकते हैं और अगर सीक्वेंस से चले तो 3 को भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 1s are 5 3, देखें 3 एज इट इज, आप 3 को यहाँ पे यूज़ करते तो यहाँ पे 3 ना आता, यहाँ पे यूज़ नहीं किया तो यहाँ पे आ गया, इससे हमारी मल्टीप्लिकेशन में और एलसीएम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3। ओके, ये हमने इनका एलसीएम फाइंड किया। अब हम इनको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 3 आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। क्वेश्चन 7 सॉल्व कर रहे थे हम, यहाँ पे हमने उसको डिवीजन की थी नंबर्स की। इस पेज को यहाँ से कंटिन्यू किया है, इसलिए आपको ये पेज साथ में अटैच करके दिया गया है। यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया था। नेक्स्ट अब हम इनको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं, जैसे कि वहाँ पे चेंज है 2 मल्टीप्लाई 2 आपने लिखा, फिर आपने 3, फिर 5 एंड देन 2, तो इससे आपकी मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप वही नंबर आएगा जो आप अगर यहाँ पे 2 को लिखते और यहाँ पे 5 और 3 को लिखते, ठीक है। नेक्स्ट जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई 5 60, 60 को 2 से करें 120 एंड 125 करें 600,
द एलसीएम ऑफ 40, 50, 60 इक्वल टू 600। अब इन नंबर्स का ये एलसीएम आ गया हमारे पास 600। नाउ 4 डिजिट नंबर, यहाँ पे उसने कहा था स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब देखिए सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर, जैसे कि सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या है 10, क्योंकि 10 से स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या है 100, क्योंकि 100 से 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर, मोस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है 1000 है, क्योंकि 1000 से 4 डिजिट नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। उससे आगे 1001 भी आता है, बट वो 1000 इज द मोस्ट फर्स्ट नंबर दैट कंसिस्ट 4 डिजिट। ठीक है, अब हम इन 4 डिजिट नंबर को इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे। 1000 माइनस डिवीजन 600। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये एज अ डिवाइडर और ये एज अ डिवाइजर ट्रीट होगा। 600 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 600 आएगा, 100 माइनस 600 इक्वल टू 400। ठीक है, अब 400 मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो 400 इज रिमाइंडर, 400 रिमाइंडर आ गया। अब हमने क्या करना है, जो 4 डिजिट नंबर हमारे पास नंबर था प्लस एलसीएम, जो एलसीएम हमने फाइंड किया था वो, और ये रिमाइंडर, हम उसको इनको एक साथ लिखेंगे, इसको प्लस करेंगे और रिमाइंडर को इन दोनों में से माइनस कर देंगे। 1000 प्लस एलसीएम क्या था 600 और रिमाइंडर माइनस 400 इक्वल टू 1200। अब हमारे पास यहाँ पे जो रिमाइंडर उन्होंने दिया था कि इन ईच केस के हर केस में आपके पास वो जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो वो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करें, और इन ईच केस हमारे पास 5 रिमाइंडर आए, तो वो 5 रिमाइंडर हमने इसमें प्लस कर लेना है। हमारे पास आंसर आएगा 1205। एक बार फिर इसको सुन लें। आपके पास 3 नंबर्स थे और उसने कहा था कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, एक ऐसा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जो इन नंबर्स को डिवाइड करे और हर हाल में ईच केस उसके पास रिमाइंडर 5 हो। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इनको डिवाइड कर लिया। ठीक है, उनका एलसीएम फाइंड कर लिया 600, फिर हमने वो 4 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख लिया दिस वन, फिर हमने एलसीएम और उस नंबर को डिवाइड कर दिया, हमारे पास एक रिमाइंडर आया। फिर हमने 4 डिजिट नंबर को एलसीएम में ऐड किया और रिमाइंडर को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आया। अब जो हमारे पास इन एवरी केस जो हमारे पास रिमाइंडर गिवन था उसको हमने ऐड करना है आंसर में, इसमें रिमाइंडर में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर इज 1205। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 इज obtain two number such that their HCF is 20 and LCM is 300। वो कहते हैं कि कोई से दो नंबर ऐसे बताएं कि जिनका HCF 20 हो और LCM 300। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 देखें। क्वेश्चन 14 थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको इस लेक्चर में इसको साथ सॉल्व करवा दिया। नेक्स्ट हम 8 to 13 नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन लेंथी थे, अगर हम उनको साथ ऐड करते तो आपका लेक्चर लेंथी हो सकता था। सो क्वेश्चन 14 है हमारे पास कि दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ 20 और 300 हो। एलसीएम और एचसीएफ को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हमारे पास आते हैं। इट मीन्स इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर, ठीक है, आए। गिवन डैट एचसीएफ क्या है हमारे पास 20 एंड एलसीएम क्या है 30। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा, एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम। एचसीएफ की वैल्यू पुट करें 20, एलसीएम की वैल्यू पुट करें 3, मल्टीप्लाई करें 6000। अब 6000 और कौन से दो नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6000 है, दैट इज 60 एंड 100। 60 और 100 को मल्टीप्लाई करें तब भी आपके पास आता है 6000, बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज 6000। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी 6000 है, और 6000 का देखें 60 और 100 को मल्टीप्लाई करें या 20 और 300 को मल्टीप्लाई करें, आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा 6000, और 6000 का एचसीएफ और एलसीएम हमारे पास गिवन है। इट मीन 60 और 100 को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एक नंबर आएगा, वो नंबर जिसका HCF 20 और LCM 300 है, और वो नंबर है 6000। सो 20 एंड 300 और 60 एंड 100, आप 20 और 300 को लिखेंगे तब भी आएगा 6000, इन दोनों नंबर को लिखेंगे तब भी आएगा 6000, और 6000 का HCF और LCM हमें दोनों पता है 20 और 300। सो 60 और 100 वो दोनों नंबर हैं जिनका HCF 20 और LCM 30 है। ठीक है, हमने ये दो नंबर वो फाइंड किए हैं। क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 एंड 14 आर completed। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 8 to 13 सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।